बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम जी, मैं हूं जमील अवान और आप देख रहे हैं माई लाइफ चैनल और साथ मुदस्सर बशीर भाई भी हैं जी, मुदस्सर बशीर टीवी से। ठीक है जी, तो साथ यही वीडियो आप मुदस्सर बशीर टीवी चैनल यूट्यूब चैनल है उनका, उस पर भी देखेंगे जी इंशाअल्लाह। मलिक साहब की तरफ बढ़ते हैं जी। मलिक साहब का डेरा है ये। ठीक है, गाय वगैरह तो कुछ बिक चुकी हैं, कुछ उनके पास पहले वाली कुछ खड़ी हैं। तो ठीक है जी, ये देखें, ये आप गाय वगैरह आप देख भी लें। ठीक है जी, तो ये तो आप उस गाय वगैरह के लिए साथ उनके साथ बच्चे बच्चियाँ भी हैं, तो अलग फ़ोन भी कर सकते हैं। ठीक है जी, वीडियो मौजूद है चैनल पे, कुछ की तकरीबन बनी हुई है इनकी। तो आज हम मलिक साहब से सवाल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, बहुत शुक्रिया जनाब। जज़ाकल्लाह जी। तो मैं अपने सवाल की तरफ आता हूँ जी। आज हम सवाल करेंगे जी देसी और वलायती गायों के बारे में। उनके बारे में हमें ज़रा तफसीलात बताएं, उनके दूध का देसी का क्या फ़ायदा है और वलायती का क्या फ़ायदा है। तो ये क्वालिटीज़ हम उनसे पूछेंगे जी। तो ठीक है जी मलिक साहब, ये बहुत शुक्रिया जनाब, आपने तो बड़ी ज़बरदस्त बात की है जी। और मेरा भी अंदर से दिल कर रहा था कि ये चैनल जो आप काम कर रहे हैं, हम एक घर की तरह ये सारे लोग आपस में रिलेटेड हैं, और अल्लाह ताला सबको खुश रखे, इज़्ज़तों में इजाफ़ा करे, तो बहुत खुशी होती है। वो क्वाट से हमारे कोई दोस्त हैं, तो बुज़ुर्ग हैं, वो हिफ्ज़ुर रहमान साहब जी, वो कहते हैं जी हम रात को जमा होते हैं बूढ़े बूढ़े लोग, फिर आपकी वीडियो लगा के सुनते हैं। कल एक हाफ़िज़ साहब ने अब्टाबाद से फ़ोन किया था कि हम जी बड़ी स्क्रीन पे वो आपकी वीडियो लगा के तो फिर देखते और सुनते हैं। तो हमारा ये हक बनता है जी सही बात आप तक पहुँचाएँ। बहुत ठीक है जी, किसी भाई का इत्फाक़ करना ना करना ये ज़रूरी नहीं है जी जी। तो मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं आपसे सीखता हूँ, आप मुझसे सीख रहे हैं, तो कोशिश ये होती है कि सही बात आप तक पहुँचे। ठीक हो गया, उससे अल्लाह भी राज़ी है, मखलूक भी राज़ी है, और बाकी करना ना करना जो भी है वो हर एक बंदे की अपनी मर्ज़ी होती है। तो आज आपने बात की है देसी की और ये फार्मी नस्लों की जी जी। ठीक है जी, तो इसकी मैं पहले आपको पहचान आप भाइयों को बता दूं। अब एक तो मसला ये है कि आपने मुझे बांध दिया है यहाँ से माइक वगैरह, तो मैं आगे नहीं जा सकता। देखिए ये हमारी देसी नस्लें हैं जी जी। ठीक है, चाहे चुलस्तानी है, सिंधी है, अपना फतेह जंगी है, ठीक, कोई भी ऐसे साहिवाल है या ब्राह्मण है, ये हमारी देसी जितनी भी नस्लें हैं इनकी ये देखें, ये जालर ठीक हो गया। ठीक है जी, ये धुनी देखें जी जी, नीचे से अगर आप लंबी नाक वाली। ठीक है जी, ये ऊपर हम गोट ऐसे कहते हैं, हम जी शायद इसको कहते हैं ठीक हो गया, कुआन, जो भी इसको नाम दें, ये हमारी देसी नस्लों में है। ठीक हो, इनकी दम लंबी होगी तकरीबन बिल्कुल पाँव तक ना, ये तो अब बच्ची है तो नीचे तक होती है, नीचे तक होती है। ठीक हो, ये सामने सामने की ये निशानियां हैं इनकी। ठीक हो गया, ठीक है जी, सही हो। अब इसके बरक्स अगर आप फार्मी नस्ल देखें जी, ठीक है जी, इसके सामने झालर नहीं है, नीचे धुनी नहीं है, बिल्कुल ऊपर इसकी वो गोट या कुआन या हम जिसे कहते हैं वो नहीं है, बिल्कुल सीधी है। ठीक है जी, ठीक हो गया, ये इसकी निशानी है। अब सिर्फ लोगों को चंद नाम याद हैं जी, जर्सी हो जी, फ्रिजगन हो, ऑस्ट्रेलियन हो, ये मशहूर ना, लेकिन इस वक्त दर्जनों के हिसाब से नई नस्लें आ चुकी हैं। बिल्कुल ठीक। अब इसको हम फार्मी का नाम देंगे, ठीक, चाहे उसके पीछे कोई भी है, ये बाहर से आई हुई नस्ल है जी जी। इसको फार्मी का नाम देंगे, चाहे वो जर्सी है, फ्रिजगन है, ऑस्ट्रेलियन है, कोई और है, कोई और है, कोई और है। सबसे पहली बात, इसका बोलने का अंदाज़ बड़ा बुरा है। ठीक, ठीक है जी, सही बात, ये मैं ओरिजिनल बात कर रहा हूँ। और मेरी ये बातें घर में या आपके अड़ोस पड़ोस में या आपके गांव में जो बुज़ुर्ग लोग हैं, पुराने लोग हैं, उनसे मेरी बातों की तस्दीक करवाएं। नई जनरेशन जो है वो मेरी बातों को नेट पे सर्च करे। ठीक है जी, मैं कहीं से गलत भी हो सकता हूँ, मेरी भी तस्दीक करें। ठीक है जी, ठीक। इसके बारे में मैं कह रहा था जी कि सबसे पहले इसका बोलने का अंदाज़ फार्मी अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है ना, ठीक हो गया। अच्छा, ये उससे बेहतरीन है, लोग पसंद करते हैं इसको, सही हो। नंबर 2, जिस घर में ये होगी चिचड़ी नहीं ख़त्म होगी, फार्मी जिसमें होगी, फार्मी होगी, चिचड़ी नहीं ख़त्म होगी, बल्कि इवन के उस घर से भी नहीं ख़त्म होगी। ठीक हो गया, ये छोटे छोटे सुराखों में इसके बच्चे रह जाते हैं, जितना मर्जी है इसको निगवान पाउडर लगाएं, आई मैक इंजेक्शन लगाएं,
दीगर करते रहें, फिर चंद दिनों बाद उसका वही सूरत हाल होगी। ये साल आ साल ये साफ़ सुथरी रहेगी देखने में। यहाँ तक इस इनकी बज़ाहिर सूरत हाल का मैंने आपको बताया। अच्छा, अब इसको ज़रा खोल देंगे। ये मैं मांग के लाया हूँ किसी से, अभी मैं इसको वापस भेज रहा हूँ कि ये फिर शोर करती रहेगी, सिर्फ आपको दिखाने के लिए इनमें फ़र्क दिखाने के लिए, वरना शोर बहुत। यहाँ तक ये बात होगी जी इनकी जिसामत की। ठीक है जी। अच्छा, ये 40 से 50 डिग्री तक भी ये बर्दाश्त कर सकती है गर्मी को, ठीक है जी। सर्दी में बर्दाश्त करती है, जबकि फार्मी नस्लें नहीं कर सकती। इससे आगे अगर चलें तो आ जाता है इनकी पैदावार, ठीक, आगे नस्ल को आगे बढ़ाने की। तो ये जो फार्मी नस्लें हैं 3 से 4 सुए ही देंगी, ठीक है जी। इससे ज़्यादा ये नहीं है। किसी भाई के पास अगर 8-10 सुए की पहुंची हो, हमें या आपको कमेंट्स कर सकता है, कमेंट्स में बताएं, ठीक है जी। ये असल में यूरोप ने या बाहर उन्होंने जो ये नस्ल की है, तो उनका मकसद ही ये दूध की एक मशीन उन्होंने बना दी है, ठीक है जी। 100 kg से भी ऊपर का इनकी वो प्रोडक्शन ले गए हैं, बिल्कुल ठीक। और 2 से 3 सुए या ज़्यादा से ज़्यादा 4 बस ये देगी, ये ख़त्म हो जाएगी, ठीक है जी। तो ये हड्डियाँ रह जाएंगी, फिर वो इसको ज़बह कर देते हैं। हमारे यहाँ ना इसको कुर्बानी पे फिर लेता है, ना कसाई लेता है, उसकी पोजीशन ऐसी होती है, ठीक है जी। तो ये और ये जो देसी है जी, ये आपको 13, 15, 18 तक का रिकॉर्ड मुझे अपने गांव का पता है, ठीक, देसी नस्लों का। इतने सूए इन्होंने देती हैं और दिए हैं। अब आगे आ जाएं जी दूध, कि वो उनका 20 किलो है जी, उनका 30 किलो है जी, मेरा ख्याल है 100 किलो है जी। आप यूरोप में मेरे भाई मौजूद होंगे, मुझे देख रहे होंगे, मुझे सुन रहे होंगे, मेरी तस्हीह उनका हक बनता है, मालूमात करके तो मेरी तस्हीह करें, ठीक हो गया। ये जो देसी नस्लें हैं, इसके दूध को हम A2 का नाम देंगे, ठीक हो गया, या दे रहे हैं, ठीक है जी। और फार्मी नस्लों का A1, ये बात याद रखनी है, ठीक। अब यूरोप में A1 जो फार्मी नस्लें हैं, उनके दूध का रेट है $2 जी पर केजी, ठीक हो गया। ये गाय है, देसी गाय जितनी भी हमारी हैं, चाहे चोलिस्तानी है, सिंधी है, साहिवाल है, कोई भी है जी, और इसका है 28 से 30 रुपये लीटर, ठीक हो गया। फ़र्क पता लग गया? डॉलर जी। वो 15 किलो दूध दे तो $30 का बनेगा, ठीक हो गया। ये 1 किलो दूध दे $30 का बनेगा जी। क्यों जी? अगर वो इतनी अच्छी हैं तो फिर उनका दूध का रेट क्यों इतना कम है? अब जदीद तहकीकें हो चुकी हैं, जदीद हर तरह के तजर्बात हो चुके हैं, ये बात खुल चुकी है जो मैं आपसे करना चाह रहा हूँ। ये देखें 85-86 में हमारे मुल्क में आई हैं जी फार्मी नस्लें, ठीक हो। 85-86 से पहले भी तो लोग यहाँ पे रह रहे थे जी, जानवर रखे हुए थे, बेशक। अब मैं आता हूँ अपने बुज़ुर्गों की तरफ, जो इससे पहले के मौजूद है हमारे देहातों में, हमारे शहरों में, चाहे ज़मींदार हैं या नहीं हैं, ठीक हो। 85-86 से पहले कितने लोगों के आज़मे ख़राब होते थे, गैस की कितने लोगों को बीमारी थी, कैल्शियम की कितने लोगों को कमी थी जी, बच्चियाँ किस उम्र में बालग होती थी, जोड़ों का दर्द कितने लोगों को था जी, और इसी तरह कैंसर कितना था जी, और ये दाने, मिर्गी, हाथ पाँव का कांपना, दमे की बीमारी जी। ये मैंने 10-12 आपसे जिन बीमारियों का जिक्र किया है 85-86 से पहले, अगर मेरी बात कोई डॉक्टर सुन रहे हैं, कोई अस्पताल के आला हुकाम सुन रहे हैं, वो अपने रिकॉर्ड निकालें और उसमें चेक करें कि इससे पहले ये बीमारियां, इन बीमारियों की रेशो कितने फ़ीसद थी, ठीक हो, और अब कितने % है जी, ठीक है जी। फ़र्क आपको वाज़ेह नज़र आ जाएगा। ये जितनी बीमारियां मैंने गिनी हैं, इनमें इसका दूध अहम किरदार अदा कर रहा है, बिल्कुल सही, ठीक है जी। इसलिए यूरोप में इस दूध का रेट ज़्यादा है, उस दूध का कम है। अच्छा, ये जोड़ों का दर्द तो हुआ, साथ हड्डियों की कमज़ोरी का बहस बन रहा है, ठीक है जी। इसलिए मेरे भाइयों,
मेरे बुज़ुर्गों, आप इन बातों की तस्दीक करें, तस्दीक के बाद वापस अपनी नस्लों पे आएँ। बेशक कम दूध होगा, फ़ायदेमंद होगा। बिल्कुल ठीक है जी। जो भाई बकरी रख सकता है ना, वो ज़रूर बकरी रखे। कि माँ के दूध के करीब तरीन बकरी का दूध है। बिल्कुल। उसके बाद गाय का नंबर है। ठीक है जी। उसके बाद फिर भैंस का नंबर है। लेकिन ये जो फार्मी नस्लें हैं ना, ये बहुत दूर जाके तो ये इनकी बात है और ख़तरे से खाली नहीं है। बिल्कुल ठीक है जी। मैं भी इस पे मज़ीद तहकीक कर रहा हूँ, आप भी इस पे मज़ीद तहकीक करें और वापस अपनी नस्लों पे आएँ। अगर ये बीमारियां कम करनी है अपने मुल्क में अपने शहरों में, अपने देहातों में, तो हम अपना दूध ठीक कर लें। बिल्कुल। बकरी से कर सकते हैं तो अपने घर में अपने बच्चों के लिए आप सारी ज़िंदगी सर्व करते हैं, इतनी ज़्यादा फीसें देते हैं, पढ़ाते हैं, अब किसके लिए? बच्चों के लिए ना, इनका मुस्तकबिल बेहतर हो जाए। लेकिन एक दूध पे आके अगर बेशुमार बीमारियां उनको लग रही हैं और उनका शिकार हो रहे हैं, फिर फ़ायदा कोई नहीं है। नहीं, बिल्कुल। फिर उन पे इतने अखराजात का, इतने सब कुछ करने का फ़ायदा कोई नहीं है। ये गुनाह मैंने भी किए हैं, मैं फार्मी नस्लें लाता रहा हूँ। लेकिन अब इंशाअल्लाह ताला ये गायें ख़त्म होने के बाद, कुछ मेरे पास क्रॉस में हैं, ये सामने गाय खड़ी है, लेकिन दुनिया आपको नज़र आएगी, कलर नज़र आएगा। सहीवाल क्रॉस है, अगली सहीवाल क्रॉस है, अगली सहीवाल क्रॉस है। ठीक है जी। इस तरह मैं पहले भी कोशिश करता रहा हूँ, कुछ न कुछ % उसमें फार्मी का हो। लेकिन अब मैं मुकम्मल तौर पे तौबा करता हूँ जी। ठीक। मैं क्रॉस में भी नहीं लाऊंगा जो जिसमें 10%, 20%, 50% नहीं जी, सिर्फ देसी नस्लें लाऊंगा। मैं अपने लिए या अपने घर के लिए जो पसंद करता हूँ वही आपके लिए पसंद करता हूँ। सही। ठीक है जी। और कल को मैं अल्लाह के सामने जवाब दूँगा कि देखें, मुझे कल से ये मैं 2-3 दिन से मुझे कुछ भाइयों ने सवाल किए, कुछ ने राब्ते किए, तो आता है ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, वो बात क्यों कहते हो जो करते नहीं हो। ठीक है जी। तो मैं तो इंशाल्लाह देखें, मेरा तो शौक़ इतना ही है, डेरा है, जानवर बांधे हुए हैं, मैं तो बैठा हुआ हूँ। कोई भाई आता है, मैं उसके साथ कवा पी लेता हूँ, कोई आता है चाय पी लेता हूँ, कोई आता है उसके साथ खाना खा लेता हूँ। बस ये रौनक मेला चंद दिन का जो है ना ज़िंदगी का, ये जारी है 1.5 साल। तो ये तो इतना बड़ा वो कारोबार नहीं हो सकता कि उसमें करोड़ों आए और करोड़ों जाए, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इंशाल्लाह आपको आंदा यहाँ पे साहिवाल, चुलिस्तानी, सिंधी, जो भी पाकिस्तान की नस्लें हैं, चाहे वो फतेह जंगी हैं, ये इंशाल्लाह आपको नज़र आएंगी। यही मेरा शौक़ होगा, यही मैं रखूँगा। किसी भाई को चाहिए होगी, यही दूँगा जो अपने घर के लिए पसंद करूँगा। बेशक कम दूध है तो कम है, ज़्यादा है तो ज़्यादा है। तो इंशाल्लाह ये सिलसिला जब तक अपना सांस में सांस है ये जारी रहेगा। ये चंद एक बातें बड़ी ज़रूरी थी जो आपसे करनी थी आपसे। इसके अलावा भी बेशुमार इनके नुकसान और फ़ायदे हैं, इन पे डिबेट हो सकती है, बात हो सकती है, जितना लंबा करें इस वीडियो को हो सकती है। लेकिन ये ज़रूरी साथ आपको मज़ीद भी बता मज़ीद इंशाल्लाह इस पे वो मज़ीद सर्च हो रही हैं, होती रहेंगी। तो इस वक्त तक का जो तजर्बा था अपने बुज़ुर्गों से, देहातों के जो पुराने बुज़ुर्ग हैं उनसे, कुछ बाहर जो लोग तजर्बे कर रहे हैं उनसे ये बात आप तक पहुंचा दी है। बिल्कुल। ठीक है जी। तो ये फार्मियों से इज्तनाब करें, अपना भी नुकसान है, बच्चों का नुकसान है। जहाँ तक आप सेल का हर लिहाज से, माली लिहाज से, जानी लिहाज से, तो ये नुकसान का बहस बन रही है, बीमारियों का बहस बन रही है। ठीक है जी। अब डॉक्टर समझते हैं, जितने भी वेटनरी डॉक्टर हैं, आज भी मेरे पास मेहमान आए हुए थे, वो ये बातें सब समझते हैं लेकिन खामोश हैं जी, कि लोगों को रोज़गार चल रहे हैं, लोग इनको इस्तेमाल कर रहे हैं, फ़ायदे उठा रहे हैं। बिल्कुल भाई, ये फ़ायदा नहीं है। सही बात। अब एक गाय ने 15 सूए दिए हैं, 15 दफ़ा बच्चा दिया है हमारी देसी नस्ल ने, इसने 3 बच्चे दिए हैं जी। तो कहाँ पे बात जाती है? बिल्कुल लॉन्ग टर्म में सोचा ना। बिल्कुल। और फिर दूध के भी इसी तरह फ़ायदे, फिर कुर्बानी पे कोई नहीं लेता जी। ये ना तजर्बेकार लोग भी, शहरी लोग भी, जिनका कोई जानवरों से पूरा साल कोई ताल्लुक़ नहीं होता, कुर्बानी के लिए खरीदते हैं, तो वो भी देसी को पसंद करते हैं जी। नहीं लेते हैं जी, नहीं लेते हैं, फार्मी को नहीं। ठीक है, फार्मी को नहीं पसंद करते हैं। तो इसलिए इन नस्लों का आस्ता आस्ता जहाँ तक मुमकिन हो, मैंने अपनी बात आप तक पहुँचा दी है। ठीक है जी। जमील साहब की वसत से जमील साहब की बात आप तक पहुँच गई है। अब आपका काम है इसको आगे पहुँचाना।
ठीक ठीक है, कितना शेयर कर सकते हैं, कितने दोस्तों को ये फ़ायदा दे सकते हैं। तो जो बात भी जिसमें कोई शक शुबा हो वो उससे डिबेट भी कर सकते हैं। ठीक है जी, हम मुवाजना करेंगे ना, मुवाजना करेंगे, तबादला ख्याल करेंगे। चल रहा है जी व्हाट्सएप का, ठीक है जी स्क्रीन पे। तो और कोई बात थी? बस यही मेरी गुज़ारिशात थी। चलें, ये आपको बहुत ही माशाल्लाह मुफीद मालूमात मलिक साहब के ज़रिए आप तक पहुंच चुकी हैं जी। फिर मज़ीद आपको इंशाल्लाह बताते रहेंगे। वीडियो ऐसी मालूमाती वीडियो थोड़ी सी लंबी भी हो जाया करे तो माजरत ख्वाएं जी, बहुत ज़रूरी होती है बातें। आधे में अगर हम छोड़ेंगे ना जी वीडियो लंबी करने के डर से या देखने के, तो वो फिर बात आप तक सही पहुंच नहीं पाएगी, आधी अधूरी बात का मज़ा नहीं रहता है। ठीक है जी, चलें इसके साथ ही फिर मुदस्सर बशीर भाई के चैनल वाले व्यूवर से और अपने व्यूवर से भी इजाज़त में चाहता हूँ जी। ठीक है जी, तो मुदस्सर बशीर भाई इजाज़त है जी। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम जी। मलिक साहब अस्सलाम वालेकुम।